गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुके। चलिए, निफ्टी का क्या व्यू है सबका? कल रात को जो बोला वही हुआ यार। गैप डाउन खुलेगा और इतना गैप डाउन खुलेगा कि बढ़िया वाला कैपिटल ही 3 गुना हो जाएगा। मेरे पास तो थी पुट निफ्टी की कल ही, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहा था, जिस तरीके से टूटने वाला था, 400 पे रेजिस्टेंस था अच्छा खासा, उस हिसाब से गिरने वाला था ही। और 16,000 तक एक्सपेक्ट किया था, बट वो काफी नीचे आया उससे। अभी मैं बताता हूँ क्या व्यू है। किसी यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है? पार्टिसिपेट करिए 100%। डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो मत वो करिए ऑन, बाकी पार्टिसिपेट करिए 100%। ओके, निफ्टी 50 का अगर हम देखें, मैं आपको बताता हूँ। एमपी से स्टार्ट है ना निफ्टी 50। आज ज्योत्सना जी नहीं है क्या? ठीक है। निफ्टी 50 शुरुआत की 15 मिनट की रेंज के अंदर ही है। सर है। हाँ, शुरुआती 15 मिनट की रेंज के अंदर ही है, मीन्स प्राइस साइडवेज है। और निफ्टी 50 का अगर इंस्टीट्यूशनल का मैं डेटा आपको बताऊं देख करके, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का जो डेटा है वो नेगेटिव टू साइडवेज, मीन्स ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव में जो मल्टीपल हो जाता है कि आपने कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, हेज कर लिया एक्सपायरी के दिन, ऐसा कुछ अभी तक को नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ हुआ तो देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ अभी के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल अभी ये है कि आपका, चलो मैजिक वाले लेवल ड्रॉ कर देते हैं, कर देंगे? यस सर। यस सर। यस सर। तो समझा एक भी मिनट, क्या समझाना जो चीज बताओ। सर, वो जो लेवल बनाते जाएंगे समझाते भी जाइएगा सर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा अब तक आपने सीखा वो उस हिसाब से कैसे बन रहा है? ठीक है, सर यस सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, एक माइनर सपोर्ट है 15,870 का। 15,870 का एक माइनर सपोर्ट है। उसके बाद ऊपर की साइड अगर देखा जाए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 16,150 एंड नीचे की साइड आपका 15,773। 15,873 तो 15,870 मान के चलो। क्या? 15,870 में ड्रॉ कर देता हूँ आप। 15,870 आप कहीं भी ना लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो। एक तरीका बताता हूँ, सेटिंग्स में जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, 15,870 डाल देंगे, डॉट टू डॉट वहीं आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लो। यस सर। दूसरा लेवल है 15,770 का। ठीक है, तो इस पे कोऑर्डिनेट्स में जाकर के सेटिंग्स में 15,770 इन्हीं लेवल पे बड़े ट्रेड करने, नहीं तो करने नहीं है। ऊपर की साइड कौन सा लेवल है? 870। क्या? सर अभी आप 15,870 बताए। 16,150। 16,150 नीचे की साइड है। डॉट टू डॉट मजा बोला तो वही ड्रॉ हो गया 16,145। हाँ वही है, वही है 16,145 वाला है, यही है इनके हिसाब से। अभी रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहीं सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा तो वो छोटे मोटे लेवल बन जाएंगे, वो अलग बात है। मेजर यही है, यहीं पे प्राइस आएगा तो हम बाई का सोचेंगे या सेल का सोचेंगे, या फिर सेल का सोचेंगे या बाई का सोचेंगे, जो भी है। अभी नो ट्रेडिंग जोन में निफ्टी में कोई ट्रेडिंग बनता ही नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर एंड की जोन्स के हिसाब से सबको पता है कि निफ्टी 50 में क्या है। आपको छोड़ देते हैं इस बात को। 125 मिनट के हिसाब से आपको पता है, 125 एंड डेली के हिसाब से आपको पता है कि की जोन्स क्या है, सबको पता है ना? यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर। इम्पोर्टेंट की जोन है, देखो इम्पोर्टेंट की जोन यही है। हाँ तो ये क्या खुल गया, गैप डाउन में, काफी गैप डाउन में, ठीक है। Yes, sir, इम्पोर्टेंट जोन, बहुत। हाँ इंपॉर्टेंट जोन देखोगे तो एक यही जोन आ रहा है जो मैं आपको बता, 500-870 के आसपास जो मैं बोल रहा था ना, 500 सॉरी 15,870 है, 15,770 के आसपास, और ऊपर की साइड तो यही आ गया आपका। तो इधर अगर डेली के हिसाब से देखेंगे 16,026 के आसपास, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर आप और ऊपर जाते हो तो 16,145 वाला ये जोन आता है, ये वाला। तो वही चीज है, 125 मिनट में थोड़ी और रिफाइन हो जाते हैं। जो मैंने ड्रॉ किया वही लॉजिक है, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन के, अगर प्राइस मान लीजिए प्राइस आपका यहाँ पे है, प्राइस करंट पे है अभी, और रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड ये है आपका, वो डेली के हिसाब से निकल के आ रहा है। और थोड़ा अगर आप और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये वही लेवल निकल के आ रहा है, 16,100। हाँ वही, मतलब आपका 0.20% प्लस माइनस होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0.20% मतलब जो स्क्रिप्ट का प्राइस है उसका 0.20%। मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी आपका 16,000 का है, तो 30-35 पॉइंट इधर ऊपर उधर होता है, तो वो स्विंग्स में टूटता है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेवल ऐसे ही ड्रॉ होते हैं उनपे। डॉट टू डॉट एंट्री जो होती है वो एंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, ये आपका लेवल है, ठीक है। अब क्या होना क्या है कि आपका अगर देखेंगे प्राइस एक्शन को 1 2 3, देन इस लेवल को ब्रेक किया तो प्राइस नेक्स्ट लेवल तक गया। अगर इस रेंज के हिसाब से देखेंगे, प्राइस प्राइस क्या गया, फर्स्ट अटेम्प्ट पे गया, फर्स्ट सेकंड। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस कभी भी पुल बैक दे दे, अभी तो कंटिन्यूअस में चल रहा है, पुल बैक Yes, दे sir. दे, और पुल बैक देने के बाद जब भी लो टूट जाए तो बड़ा मूव आएगा, तो 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। अभी क्या प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, डेटा नेगेटिव टू साइडवेज है, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे चला जा रहा है, वो 15 मिनट के रेंज में फंसा हुआ है, तो नो ट्रेडिंग में, Yes, sir. नो ट्रेडिंग जोन में कहीं पे है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सेम अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं, सेम अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं तो बैंक निफ्टी का भी वही है, डेटा भी नेगेटिव है। मैं आपको एक बार लेवल दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक देखो, हाँ निफ्टी बैंक में थोड़ा ठीक लग रहा है, इनके लेवल भी बहुत दूर दूर तक आ गए, अगर देखेंगे ना मतलब बहुत सर दूर दूर तक निफ्टी आ गए। जैसा ही, निफ्टी जैसा ही बिल्कुल सर, वो बन नहीं रहा नहीं है। वो निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की साइड रेंज बहुत है, अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाना हो तो 33 आपका जो आज का लो है, उस लो को ऐसा रखें तो ऊपर का टारगेट बहुत बड़ा है, 34,050 तक का टारगेट है, मतलब 600-700 पॉइंट का जो गैप बना वो गैप फिल कर सकता है। हाँ हाँ। अगर ये 33,400 आज का लो को होल्ड करता है, इसके नीचे ब्रेक नहीं करता, तो ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, गैप फिल करने के बाद गिर जाएगा। अच्छा अच्छा। अब देखते हैं कि गैप फिल करने के लिए ब्रेकआउट करता है या फिर पहले नीचे जाके रिटेल ट्रेडर को जो लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे पहले उनको बाहर करके ऊपर जाता है, वो प्राइस एक्शन होने देते हैं। अभी एक रेंज है, आपकी जो रेंज देखेंगे वो 33 आपका 33,575 से लेकर के ऑलमोस्ट आपका नीचे की साइड अगर देखेंगे तो 33,387, ये 200-250 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के अंदर जैसे ही ऊपर या नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, एंट्री के अकॉर्डिंग हम बाय सेल कर लेंगे। ऊपर की साइड इंपॉर्टेंट लेवल है 34,100 का, 34,100 से लेकर के 34,250 तक, इस लेवल पे ध्यान रखिए। अगर ये प्राइस ब्रेक शॉर्ट कवरिंग हुई और प्राइस ऊपर जाए तो परफेक्ट लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए 34,000 34,250 की रेंज, परफेक्ट रेंज हो, देन फिर इसका लो भी टूटेगा। मार्केट तो नेगेटिव ही है, लेकिन हमेशा डिप पे थोड़ी, मतलब जब भी नीचे गिरा तब थोड़ी सेल करेंगे, मार्केट तो नेगेटिव ही है यस सर। कि आपका प्राइस नेगेटिव है तो नेगेटिव में लो लो बना रहा है, तो अब क्या हर लो का लो टूटने के बाद थोड़ी करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, एंट्री हमेशा कहाँ पे होगी, पुल बैक। प्राइस यस पे। पे, आफ्टर 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 कंफर्मेशन ओनली, एंट्री कहाँ पे होगी, आफ्टर कंफर्मेशन ओनली। हमारे अगर बाई या सेल की एंट्री कर रहे हैं तो या तो T1 पे होगी बाई या सेल की एंट्री। यस सर। हमेशा ना जब भी आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे हमने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, इस चीज को ध्यान से सुनिए। हमने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया और हमने की जोन्स बनाए। आप ट्रेडिंग जब भी करते हैं ना,
एक चीज को फॉलो करिए हमेशा, इस चीज को 125 मिनट में ऊपर रन, वो प्रीवियस व्यू का रन, ये इसका पुल बैक था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव शुरू हो गया, इट इज रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक, ऐसे चला ना? यस जी सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करोगे, ऐसे अगर मार्क करके रखोगे ना तो आपको इस प्राइस का रन पुल बैक की साइकिल याद रहेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ पे था, ठीक है, प्राइस यहाँ था, कंटिन्यूअस प्राइस क्या कर रहा है, रन पुल बैक में चल रहा है। मैं एक बेसिक्स प्राइस एक्शन को बोल रहा हूँ कि मींस आप अगर बेसिक्स ही भूल जाओगे तो एडवांस आएगा कहां से? अब किसी भी नए पर्सन को बैंक निफ्टी को, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो, प्रीवियस वेव का जैसे ही लो टूट जाएगा, इट इज प्रॉफिट बुकिंग जो 90% टाइम, है ना? 90% टाइम प्रॉफिट बुकिंग जो, ओके। तो प्राइस 125 मिनट के हिसाब से आपका रन हो रहा है, देन पुल बैक होगा। जब पुल बैक होगा तो ये एक ऐसा जोन है, कौन सा वाला? ये एक आपका सप्लाई जोन है ना? यस ये बेस कर, ग्रीन वाले बेस करने लगा 125 मिनट का। तो जब भी प्राइस आपका मींस डिप लगा, देन आपका पुल बैक होगा। तो दो ही अपॉर्चुनिटी है कि या तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ले, डबल टॉप बनाए तो हम सेल कर सकें। दोनों अपॉर्चुनिटी है ना, बीचों बीच तो कोई ट्रेडिंग कहने का मतलब, अगर मैं 1 2 3 का अगर मैं बात करूं, 1 2 3 ट्रेड सेटअप की अगर मैं बात करूं, तो आपका क्या होता है, प्राइस आपका मान लीजिए ऊपर गया, रन हुआ, देन पुल बैक हुआ, पॉइंट नंबर 1 ऊपर गया, पॉइंट नंबर 2, एंड जो पुल बैक लिया वो पॉइंट नंबर 3। अब प्राइस सेक्शन 1 2 3 के अकॉर्डिंग प्राइस सेक्शन तो होने देना है ना? जी सर बिल्कुल। 1 2 3 के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन होने देना है, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको मिल गए। अब आपको नंबर 2 पॉइंट को मार्क कर दीजिए, और नंबर 1 को भी मार्क कर दीजिए, तो आपको एक रेंज मिल गई। अगर नंबर 1 को ब्रेक करके जा रहा है ऊपर या नीचे, और वो लोअर टाइम फ्रेम हम एंट्री ले रहे हैं, तो एक डायरेक्शनल एंट्री हो जाएगी। एटलीस्ट अगर 125 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 से 1.5 दिन तो आपका डायरेक्शनल एंट्री हो जाएगी ना। 125 मिनट का टाइम फ्रेम कितने दिन तक रहता है? 2 आवर्स का कितने ज्यादा से ज्यादा वो सस्टेन करता है? 1.5-2 दिन, इतना ही तो करता है। बाकी तो पुल बैक प्राइस ऐसे तो करता है। एक डेली की कैंडल ऊपर गई, देन अगले दिन प्राइस ऊपर खुला नीचे आ गया, फिर प्राइस नीचे खुला ऊपर चला गया, साइडवेज होगा तो फिर नीचे खुला नीचे चला गया। उसके बाद क्या होगा, या तो ऐसे ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, या फिर नीचे नीचे जाता रहेगा, या फिर वापस ऊपर फिर ऐसे चला जाएगा। प्राइस एक डायरेक्शन में कहां जाता है? प्राइस तो रन एंड पुल बैक में ही चलता है। राइट सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। अब देखिए प्राइस क्या कर, इसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी मुझे एक डायरेक्शन और एक बड़ा ट्रेड चाहिए, मान लीजिए मुझे ऑप्शंस में कैपिटल डबल करना, तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 1 प्राइस ऊपर गया, 2, ठीक है। अब प्राइस को एक बार मेरे को ऊपर जाना देना चाहिए, तो ये मेरे 3 पॉइंट हो गया। यस सर। ये सिंपल प्राइस एक्शन होने देना, ये मैं अपने एंड से बता रहा हूँ कि ऐसा सिंपलेस्ट वे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 का पॉइंट हो गया, राइट सर। सिंपलेस्ट वे हो गया। अब अगर 2 के ऊपर चला गया, ठीक है, 2 के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम एक बार रीटेस्ट की कोशिश करेंगे। वैसे 125 मिनट में रीटेस्ट होगा तो 5 मिनट में रीटेस्ट करा लेंगे, 15 मिनट में रीटेस्ट करा लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो बड़ा ऊपर जाएगा ना, क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन है। और 2 अगर आपका 3 के नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये तो ट्रेंड कंटिन्यूअस में है ना। हाँ, समझ में? इधर सेम पैटर्न इधर रिवर्सल्स है, इधर। तो ये जो जब आप मींस हम रेंज बनाते हैं, जब एंट्री के लिए जो 13 टाइप की हमारी एंट्रीज है, जब हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है। एंट्रीज में अभी डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ रिकॉर्डेड क्लास है, एंट्रीज की मैं बात नहीं करूंगा अभी। मैं जो जितना चीजें आपको आता है, तो थोड़ा आप बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एडवांस तो आपको आता है। यस सर। राइट तो सर। बेसिक्स पे फोकस। जब भी आप एंट्री करते हो तो एटलीस्ट प्राइस सेक्शन होने तो दे। प्राइस सेक्शन होने देंगे तब भी तो कुछ बात बनेगी।
यस सर। जो प्राइस एक्शन होने ही नहीं देंगे, मीन्स आपको पता ही नहीं है, अब प्राइस एक्शन होने देंगे तो फिर मजा आ जाएगा ना। कैसे आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी 50 देखिए, वेट करो, प्राइस एक्शन होने दो, प्राइस खुद बताएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी इंडिकेटर किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं इवन 5 मिनट में आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, आपका निफ्टी 50 था, ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ पे था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई था। अब पीडीएस लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, इट इज ओनली Right, इंपॉर्टेंट sir. लेवल। पीडीएल वीकली हाई एंड लो एंड मंथली हाई लो, इट इज इंपॉर्टेंट लेवल। बट विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर, विदाउट की जोन, विदाउट एंट्री अगर आपको नहीं आती तो ये किसी काम के नहीं है। इतना तो सबको समझ में आता है ना। हाँ इट सर। इज Yes, sir. इंपॉर्टेंट Yes, लेवल। sir. कहने का मतलब आधा अधूरा ज्ञान तो बेकार ही होता है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता उसके लिए आधा अधूरा ज्ञान है, जिसको पता है उसको दिक्कत नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। ओके, देन आप अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, ओके, ये पूरी एक वेव थी। प्राइस सेक्शन, मैं यही बात करूं कि मैं सिंपलेस्ट वे इसलिए बता रहा हूं कि प्राइस सेक्शन कैसे होने देना, एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें कि आप बंद जाओ कि ठीक है प्राइस सेक्शन हो रहा है और मैं उसमें बैठा हूं आराम से, उसके बाद एंट्री लूंगा। तो प्राइस अगर आप यहां से देखेंगे तो ये इट इज नंबर 1 पॉइंट। जैसे आपको पिच फॉर्क बनाते हैं, ठीक है, तो पिच फॉर्क में भी तो 3 पॉइंट कनेक्ट करते हैं। Yes, sir. तो इसलिए मैं बोलता हूँ पार्टिसिपेट करेंगे तो मॉर्निंग क्लास में मैं क्या क्या चीजें बता देता हूँ, आपको खुद नहीं पता होता, और सारी चीजें लाइव मार्केट में बताता हूँ। तो 100% पार्टिसिपेट करिए। देन नंबर 1 पॉइंट, देन नंबर 2 पॉइंट, देन नंबर 3 पॉइंट। अब नंबर 2 से मीन्स ऊपर गया, रन पुल बैक आया एंड ऊपर गया, ठीक है। नंबर 2 से अगर ब्रेकआउट होता तो इट इज कंटिन्यूअस पैटर्न। अंडरस्टैंड? Yes, sir. इट इज कंटिन्यूअस पैटर्न। अगर नंबर 2 से कंसोलिडेशन करके गया है तो कंटिन्यूअस पैटर्न में रिटेस्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अगर नंबर टू पैटर्न के अंदर 1 2 3 देन 2 पे कंसोलिडेशन नहीं डायरेक्ट गया है तो रिटेस्ट होगा। दोनों चीजें अलग अलग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके गया है, डायरेक्ट नहीं गया, मींस यहाँ पे 2 देन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। इस कंडीशन में रिटेस्ट नहीं होगा। और आप देखिए नेक्स्ट जो लेवल था निफ्टी 50 का, अगर नेक्स्ट जो लेवल था वो यही लेवल था और ये लेवल था, वही गया, उससे पहले रुका नहीं है मार्केट। समझ में आया? Right, sir. अब क्या होता है Yes, sir. प्राइस एक्शन, क्या होता है प्राइस एक्शन तो होने नहीं देते, ट्रेड ले लेते हैं। पहले क्या होता है, मार्केट हमेशा एंट्री और एग्जिट के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना, पूरी अपॉर्चुनिटी। वो होता क्या है कि मार्केट भी पूरी एंट्री, मतलब सही एंट्री या एग्जिट करने से पहले, उससे पहले हम इतने लॉस में होता है कि वो लॉस ही रिकवर कर रहे होते हैं, पैसा तो कमा ही नहीं रहे होते ना। ये सबका ये हाल होता है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब इतना पेशेंस तो होना चाहिए कि एटलीस्ट प्राइस एक्शन तो होने दे। यहाँ पे तो कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, बस मैं एस लाइन ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। बिकॉज मुझे तो आदत है प्लेन चार्ट की, मैं तो कुछ लगाता नहीं फालतू चीजें की। तो कभी भी जब भी प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, एटलीस्ट प्राइस एक्शन होने दें, एटलीस्ट प्राइस एक्शन होने दें। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा आपका ऐसा बनेगा, कोई जरूरी तो नहीं है हमेशा बनेगा ऐसा। कभी प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक छोटी सी रेंज बन जाएगा, डबल टॉप बना देगा, फिर गिर जाएगा, है ना। बहुत सारे एंट्रीज का तरीके है ना, इसमें से एक प्राइस एक्शन का तरीका ये भी है। Yes, sir. ठीक है, तो समझ में आया सबको या नहीं आया? Yes, sir. sir, आ गया। एटलीस्ट आप प्राइस एक्शन होने दें। और ये चीज अगर आप मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ट्रेंड कंटिन्यूस या रिवर्सल्स में बहुत बेनिफिशियरी होगी। जैसे आप 125 मिनट में देख रहे हैं, ठीक है, 125 मिनट में देख रहे हैं, तो आपका क्या होगा, रिवर्सल्स के लिए अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, अब रिवर्सल्स आएगा, प्राइस ऊपर गया, देन नीचे आया, देन पुल बैक आएगा, आया ना। इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। तो ये रिवर्सल्स के लिए अच्छा है। देखिए, और इसमें जब अगर रिटेस्ट मिल गया तो उससे तो बड़ा ट्रेड हो ही नहीं सकता कोई भी। तो ये स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने बड़े टारगेट। ये आपका डेली टाइम फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हैं, डेली में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ रिवर्सल्स का कैसे होता है। ठीक है, जैसे प्राइस आपका गया ऊपर गया, ठीक है, इट इज 1, इट इज 2 और इट इज 3, ठीक है। और यहां से आपका प्राइस क्या हुआ, रिवर्सल्स
किसी भी टॉप से रिवर्सल चेक करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवर्सल चेक करने का, 1 2 3 एंड, और वीटेज पे जो ट्रेड मिलेगा वो अच्छा ट्रेड है, पैसा मिलता है ना। 17,600 वाला निफ्टी 16,400 आ गया, 1200 पॉइंट, बुरा नहीं है यार। इट इज रिवर्सल ट्रेड सेटअप। मैं चार्ट पैटर्न को नहीं बोलता, चार्ट पैटर्न को मैं मानता नहीं, क्योंकि चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, चार्ट पैटर्न क्या होता है, इट इज फिक्स फॉर्मूला, मेन जो प्राइस बिहेवियर प्राइस एक्शन है, समझ में आता है? सर यस सर सेम अगर निफ्टी 50 का देखेंगे तो अभी क्या है, अभी तो ऐसा कुछ बनी है, अभी तो एक रेंज बनी है, अभी देखेंगे अभी कुछ ऐसा बना नहीं, इस रेंज के नीचे, इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन आया, ठीक है, रिटेस्ट करके जाएगा तो जा रहा है ना नीचे, अगर रिटेस्ट करेगा जाएगा, ठीक है, बफर के साथ इसका लो टूटा नहीं है, तो नीचे वाला जो लेवल है कौन सा, 870 एंड 770, वही तो है। डेटा नेगेटिव टू साइडवेज है, डेटा ये तो नहीं करा कि मार्केट वन वे जाएगा, बिल्कुल नहीं करा। अभी से बताओ वन वे जाने वाला डेटा नहीं, एक्सपायरी वाला, हाँ थोड़ा नीचे जाएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा, ऐसा वाला डेटा है। नीट एंड क्लीन जो होता है, जिस दिन मैं आपको बोलता हूँ कि वन वे डेटा है, वो कभी कभी होता है, तो वो यही नीचे जा रहा है इसमें। समझ में आया सबको? यस सर। डेटा समझना कैसे, समझने कैसे आता है सर डेटा, एक दिन दिखा दीजिए ना। नहीं वो नहीं समझ में आएगा, वो सॉफ्टवेयर बना रखा है, उसमें हमें वैसे दिखता है, वो मैं ज्यादा ऑप्शन चैन को एनालिसिस नहीं करता, मैं सिर्फ मुझे दिखता है सामने कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि मैं प्राइस सेक्शन पे ध्यान देता हूँ, मैं ऑप्शन चैन रीड नहीं करता, ना ही मैं फॉलो करता हूँ फालतू की चीज जिसमें ना फंसने वाली चीजें ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए नए बंदे को, मैं वो सब चीजें करता नहीं, मैं प्योर प्राइस सेक्शन करता हूँ, प्लेन चार्ट को यूज करता हूँ, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। वो एक एडिशनल सपोर्ट के लिए देख लेते हैं इंडेक्स के लिए कि ठीक है क्या डेटा बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो जब साथ में बैठे होते हैं तो सिस्टम पे सब कुछ सेटअप चल रहा होता है तो वो देख लेते हैं, वो अलग बात है। उसमें ये पता चल जाता है कि कभी कभी जब है ना आपका एटलीस्ट महीने में 3 या 4 बार जब मार्केट वन वे निकलता है, ऊपर या नीचे वन वे निकलता है, तब आपका क्या होता है, डेटा जो है ना वन वे हो जाता है, मीन्स मैक्सिमम आपके 90% कॉल राइटर रहते हैं या फिर 90% पुट राइटर रहते हैं, ठीक है। अब वो रोज तो होता नहीं है, तो मैं उस रीजन के लिए देखता हूँ, बाकी मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि जब वन वे हो जाएगा तो एटलीस्ट उस दिन के लिए तो पूरा कैपिटल यूज कर सकते हैं ना ट्रेडिंग के लिए, जी सर। फुल फोर्स के साथ बाइंग कर सकते हैं, फुल फोर्स के साथ सेलिंग कर सकते हैं। जिस दिन भी ऐसा होगा, मतलब जैसा अभी तक जो भी हुआ लास्ट 1-2 वीक में, तो मैंने आपको बताया कि डेटा नेगेटिव वन वे डेटा है, ठीक है। जिस दिन भी वन वे डेटा होगा, आपके पास जितना भी कैपिटल निफ्टी ऑप्शन या बैंक निफ्टी ऑप्शन पे आप बाई सेल करके अपना पैसा बना लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, वन वे वाला होगा उस दिन, बता दूंगा। मेरा कौन सा घर से जा रहा है यार सर? मैंने अच्छा ना सर निफ्टी बताइए। किया सर, पहले हाँ पहली बार मैंने सर निफ्टी पुट खरीदा सर इन द मनी, तो हाँ सर कई बार किया तो 2200 रुपये आया, एक लॉट लिया था, और उसके बाद सर उसी को फिर कॉल किया, वो रेंज में जब चल रहा था तो उसी को कॉल पुट वो सब ले दे के सब वो बराबर हो गया, मतलब सीख रहे थे पहली बार, कल मैंने सर किया था। अच्छा ऑप्शंस नहीं करते हो आप? 400 रुपया सिर्फ बचा सर, बाकी सब खत्म। सर एक दिन दिखा दीजिए ना क्या ऑप्शन का, ऑप्शन कैसे करते हैं सर डीप इन द मनी सर, दो छोड़ के किया जाता है सर। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मुझे पता है, अगर मुझे पता है कि डेटा नेगेटिव है और मार्केट ऐसे 90 डिग्री से वन वे जा रहा है, ठीक है, अगर मुझे पता है डेटा पॉजिटिव और मार्केट वन वे जा रहा है, जो कि महीने में 4 या 5 बार होगा, हाँ। बाकी टाइम तो मार्केट कैसा रहता है, बाकी टाइम तो ऐसा ही रहता है, सही। या फिर ऐसा रहता है या फिर ऐसा रहता है। ये वन वे वाला तो कब होता है, कभी कभी तो होता है, यस सर। ठीक है। तो क्या होता है, जब मैं कंफर्म हूं कि डेटा वन वे है, तो मैं यहाँ पे इन द मनी क्यों लूंगा, क्यों लूंगा, यहाँ पे मैं आपका 50-60 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट दूर का मैं आउट द मनी लूंगा, क्यों लूंगा कि अगर मार्केट का 150-200 पॉइंट का अगर मूवमेंट आना है, ठीक है, और अगर ये चीज मेरे को वेंडर्स या फिर एक्सपायरी वाला दिन मिल रही है, तो उस दिन तो मेरे लिए मजा हो जाएगा ना, क्योंकि उस टाइम मेरा कैपिटल जो है ना, अगर मान लीजिए 20 रुपए वाला प्रीमियम का लेता हूँ, तो मेरा कम से कम 100-150 की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो और वो श्योर शॉर्ट है, और 4-5 बार महीने में श्योर शॉर्ट होता है, तो मेरा कैपिटल 5 गुना हो जाएगा ना। करेक्ट। अब जब कल मैंने ज्यादा क्वांटिटी नहीं ली थी, होल्ड करी थी, मेरे पास ओनली 1000 क्वांटिटी थी, 1000 क्वांटिटी थी,
कल रात को, कल मैंने होल्ड करके जब गया था तो 1000 क्वांटिटी थी, तो लेकिन 1000 क्वांटिटी मैंने ज्यादा इन द मनी नहीं ली, 16300 की पुट ली थी। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी थी, थोड़ा तो सेफ रहते हैं। कल एक्सपायरी थी, आज मतलब कल ली तो कल सोच रहा हूँ एक्सपायरी, आज एक्सपायरी है, 16300 की पुट ली। अब वो मैंने ली 97 पे। अब 16300 की पुट देखो आप कितनी चल रही है अभी, अभी चेक करो। 15890। 406 चल रही, 406 चल रही, 406 चल रही। 406। अब देख लीजिए कितना गुना कैपिटल हो गया, 4 गुना हो गया सर, ऑलमोस्ट 4 गुना। आपको महीने में 4 से 5 ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा कि जिस टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अदरवाइज ऑप्शंस के अंदर उलझिए मत। ऑप्शंस में क्या था, क्विक स्कीम जैसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है। ऑप्शंस में सेलर ही कमाते हैं, बायर्स तो बहुत ज्यादा स्किल्स होती है वही कमाते हैं, जिनको ज्यादा स्किल्स नहीं है वो ऑप्शंस में मत करिए, वो मीठा जहर होता है, आपका कैपिटल ले जाएगा। आपके लिए फ्यूचर्स में आप कर सकते हो, आप इक्विटी कैश में कर सकते हो, वो अच्छा है। ऑप्शंस में क्या होता है, जरा सा भी साइडवेज हो गया, आपने थोड़ा आउट द मनी या एट द मनी ले लिया, वो कैश क्या बोलते हैं, इंडेक्स में आपका स्पोर्ट में एसएल हिट नहीं होगा और ऑप्शंस में आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ऑप्शंस जो है आपको बचना है, ऑप्शंस को अवॉइड करना है, ठीक है, ये मीठा जहर होता है। नए नए जो बिगनर है उसको एटलीस्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग से बचना चाहिए, मेरा तो मानना है ये, क्योंकि इसमें बहुत क्विक आता है। तो क्योंकि अब देखो ना, कैपिटल एक एक दिन में 4-4 गुना हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अरे तो भाई जीरो होने के भी चांसेस तो उतने ही है। करेक्ट Yes, सर। sir. जी अगर 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 मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए यहाँ पे लगे, सपोज करते 50 लाख रुपए डाल रखे हैं, ठीक है, तो मेरा 4 गुना हो गया, सपोज करते 4 गुना हो गया, तो वो 50 लाख जीरो अगर मार्केट चला जाता, आज एक्सपायरी थी मार्केट, तो अगर 16300 की पुट थी, 16310 भी हो जाता, 16310 भी हो जाता, तो भी तो जीरो हो जाता, जी कैपिटल सर। तो जीरो था। लेकिन तो क्या वो उस कैपिटल को जीरो करने तक की कैपेसिटी है रिस्क लेने की आपके अंदर? अगर है तो करिए, अगर नहीं है, आपको 10% कैपिटल लूज करने में भी अगर हिल जाते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि एडवांटेज ये है कि अगर आपके स्किल्स है, जैसे आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स और आप चीजें समझ में आती है, सब चीजें करते हो, तो आपको ऑप्शंस ही करना चाहिए। क्यों? मैं इंडेक्स ऑप्शन ही करता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के स्टॉक में ट्रेड करूंगा, उसमें आधा घंटा बैठूंगा, उसमें 4-5 कैंडल बनेंगी, 1-1.5%, 2% जाएगा, ठीक है, जितना पैसा मुझे मिलेगा उतना तो निफ्टी की एक कैंडल रेड ग्रीन बनने में मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? निफ्टी की एक कैंडल, सिर्फ 5 मिनट की एक कैंडल ग्रीन या रेड बनेगी, उतना पैसा मुझे उससे ज्यादा कहीं मिल जाएगा जितना किसी स्टॉक के फ्यूचर में मैं ट्रेड करूं और उसकी 5-6 कैंडल ग्रीन बने। मैं क्यों वेट करूं आधा घंटा इतना? और आधा घंटा अगर निफ्टी में वेट करूं, उतने में तो मेरे को कैपिटल 40-50%, अगर आपका फ्राइडे मंडे ट्यूसडे है तो 40%, 30% गेन हो जाता है, और अगर वेडनेसडे और थर्सडे को ये चीज हो रही है तो मेरे कैपिटल एटलीस्ट 70-80% से लेकर के आपके 3 टाइम्स होने के चांसेस है। वो सारी बात कहाँ पे आती है? वो सारी बात स्किल्स के ऊपर आती है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शंस में करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा। ऑप्शंस में जिस दिन भी डेटा वन वे होगा, नेगेटिव होगा, मैं आपको बता दूंगा, उस दिन आप जितना भी कैपिटल आप यूज कर लेना और उसमें ट्रेडिंग कर लेना। सर उससे पहले एक बार बता दीजिएगा सर, आप बताएंगे तो दिमाग में घुसेगा सर, ऐसे नहीं समझ क्या पाऊंगा। क्या बताना है सर ऑप्शन के बारे में हाँ सर, हाँ एक दिन समझा दीजिए। ऑप्शन? सर, ऑप्शन अब तो फिर लगाना तो सीख लिए सर, लेकिन अब उसका कैसे, क्या इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये थोड़ा सा समझा ये दीजिएगा सर। देखो पता क्या तब ये आप सर वो बेसिक चीज थोड़ा है। प्रॉब्लम होता है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, वो हाँ मुझे मैं भी वही तो कर रहा हूँ, ये मैं तो आपको जो कोर्स करा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, ये मैं एडवांस प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ आपको, वेयर टू बाई एंड वेयर टू सेल, ठीक है। मैं आपको Yes. ये तो सिखाने लगा कि कैंडल कहाँ बनती है, कैंडल कैसे बनती है, लाल क्यों बनती है, ग्रीन कैसे बनती है, ये तो कोर्स का पार्ट भी नहीं है। मैं तो इतना बेसिक्स तो मैं सिखाता नहीं, पूरी दुनिया तो यही सिखा रही है। तो यूट्यूब पे तो 1000 चीजें आप क्यों नहीं सीख लेते? यूट्यूब पे लोगों ने ये तो डाल के रखा हुआ है कि ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है। अरे भाई ये सब चीजों में टाइम वेस्ट करने जाऊंगा तो जो आपको एडवांस सिखाएगा कौन सिखाएगा? सर वो आप सही कह रहे हो सर, लेकिन यूट्यूब में सर उतना क्लियरिटी नहीं होती सर, उल्टा पुल्टा सर, और दिमाग सर खराब हो जाता है सर। और आप सर क्लियर करके बहुत मतलब सिंपली बता देते हो सर, इसलिए Yes, sir. सर एक दिन समय चलो निकाल के चलो बता
दीजिए सर। सर अब उसके आपके लिए अलावा किसी की बात पे भरोसा नहीं होता सर, अब आप ही की हाँ, बात पे बस। भरोसा होता है सर। यही बात है हाँ सर। सर, ये बात सही है, आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं होता है। चलो बता देंगे। हमने हाँ सर, यूट्यूब अब देखना ही बंद कर दिया फिर सर, फिर आपके अलावा देखते ही फिर नहीं है। फिर है ना, वो होता क्या है ना, देखो मेरे से ना आधा अधूरा नहीं बताया जाता, और मेरे से मतलब आधा अधूरा मैं जो पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ। आप बोलोगे मुझे सिर्फ इतना ही बता दो, वो मुझसे तो हो नहीं पाएगा। फिर उसके लिए ना पूरा डिटेल्ड में बताना पड़ेगा। डिटेल में बताएंगे तो ऑप्शंस की मैं ना आपका 2 या 3 दिन का एक छोटा सा अलग से कुछ बनाता हूँ मैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड करके, और आपको फिर मैं उसमें सर सुबह करा ही देता हूँ। ले लीजिए सर, सुबह ही बता दीजिए सर। हाँ हम सर, लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के हमको बोल दीजिए तो सर बहुत। विक्रम बोल रहा हूँ। जी बताए। आप चाहे तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं, थोड़ा बेसिक इनको मैं बता दूं, फिर आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, आपको ठीक लगे तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट बेसिक क्या है वो मैं बता सकता हूँ इनको। शुक्रिया हाँ कोई विक्रम सर, दिक्कत नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू तो विक्रम जी। हाँ तो जब आपको ठीक लगे, आज लगे तो आज बता दो, आप कल आप बता जब दो भी तो बोले मुझे, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। सुबह कोई मॉर्निंग क्लास में आधा घंटा जो बेसिक है उतना, मैं बाकी कुछ नहीं बोलूंगा, खाली समझाऊंगा कॉल पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, वो सब बता दूंगा। हाँ फिर मैं आपकी एक जब आप इतना बताओगे तो मैं आपकी एक हेल्प करूंगा, मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा फिर। हाँ, वो जो डिटेल्स और ग्रीक्स है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ सर, बट मैं ये बाकी जो सिंपल जो स्ट्राइक प्राइसेस, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, प्रीमियम्स, ये सब मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, ठीक है, ताकि वो ठीक के है। ऊपर वो मैं फिर सोच सकते हैं। आप आप इतना, मुझे ना बेसिक्स पढ़ाने में मजा नहीं आता, सच बोलूंगा। बेसिक्स में मुझे ऐसा लगता है ना, मैं क्या काम कर रहा हूँ। सही वाली बात बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी आपकी मदद कर देता हूँ, ये मैं बेसिक सिखा देता हूँ, फिर आप उसको मॉडिफाई करके उसको एडवांस पे लेके जाइए। हाँ ठीक है, सही कर रहे हो आप, क्योंकि ऐसा पूरी दुनिया तो आप देखोगे ना, सब ये तो सिखा रहे हैं, लाल कर्नल कैसे बनती है, हरी कर्नल कैसे बनती है, और ये क्या बोलते हैं, कौन सा चार्ट पैटर्न कैसे बनता है, एमडब्ल्यू पैटर्न कैसे बनते हैं। पूरी दुनिया तो यही सिखा रही है, और उसके पैसे भी ले रही है। कोई हैमर यस बता रहा है, कोई ये बता रहा है। हमें तो ये सब डोजी सब ये सब बताते हैं। तो ये सब करने का दिल मन नहीं करता ना। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, क्लास शुरू होते हैं, कहाँ बाई करना, कहाँ सेल करना, और पैसा कैसा बनेगा, उसकी बात करो। बाकी फालतू को चीज नहीं चाहिए। एंड ऑफ द डे तो मोटिव तो यही है ना, कि आप यस सर। पीएचडी कर लो, और पैसा तो बने ही ना। उस पीएचडी का क्या मतलब है यार। काम तो राइट सर। पैसा आएगा तभी तो काम चलेगा, पैसा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा भैया, नहीं चलेगा। 15,870 आ गया ना। यस सर, वही बोलने वाले थे सर, 15,870 आ गया सर। हाँ 15,870 आ गया, और यहाँ पे 15,870 से लेकर के एक जोन है अच्छा खासा। 15,770। इट इज परफेक्ट डिमांड जोन, ठीक है। 15,870 से लेकर के नीचे तक थोड़ा और मैं जाऊं, 15,770, ये 100 पॉइंट का डिमांड जोन है। यहाँ से कहीं भी प्राइस रिवर्स हो सकता है, किसी भी लेवल से। अब प्राइस सेक्शन होगा तब हम देख लेंगे। अभी ये शुरू हो गया ऑलमोस्ट। 15,870 से लेकर के 15,770, 100 पॉइंट की एक ऐसी रेंज है जो कि एक निफ्टी का डिमांड जोन है। यहां से किसी भी पॉइंट से प्राइस रिवर्स हो सकता है। अब ट्रेड कैसे करें, आफ्टर प्राइस एक्शन होने देने के बाद एंट्री कंफर्मेशन बात कर लेंगे। ये एक जोन है, क्योंकि अभी निफ्टी 50 में सेलिंग प्रेशर नहीं है, डेटा नेगेटिव है, बट टू साइडवेज है। जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए कवर भी तो करेंगे, शॉर्ट्स जिन्होंने लगाए कवर भी तो करेंगे। तो एक जोन है, तो आपसे बात करते करते ना मैं नई एंट्री नहीं बनाई मैंने, तब तक कर लेता ना। अब क्या करूंगा, सुबह सुबह जो है ना, कल से आराम से बैठ जाएंगे। अभी 1-2 दिन गेस्ट भी आए हुए थे घर पे, तो सुबह सुबह हम 9, 9:15, 9:30 बजे बैठ जाएंगे, ठीक है। आपको मैं इंडेक्स का व्यू एंड लेवल्स और निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है आपके, और कुछ स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। बाकी सबको एंट्री जाती है, पुराने जितने भी, कोई भी हेल्प चाहिए मैं बता दूंगा, मैं साइलेंट म्यूट कर दूंगा। सबकी ट्रेडिंग करनी जरूरी है ना, तभी तो मजा आएगा। यस सर। यस सर, यस आप सर बैठे रहते हैं तो जब मैं थोड़ा फ्लो सा। में आता हूँ ना, जब मैं फ्लो में आता हूँ तो मैं अपना भी भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना है। बहुत बार तो मैं अपनी ट्रेडिंग, अपनी पोजीशन काट देता हूँ सिखाने के चक्कर में। प्रणाम तो सर वो जी। फिर है ना, वो दिमाग भटकता है ना फिर। हाँ प्रणाम। सर राजकुमार बोल रहा हूँ सर, मानेसर से। जी बताएं। सर कल के दिन मैंने पुट लिया था 15,900 का, 16,000 मान लीजिए, और आज की डेट में उसने मुझे 46,000 दे दिया है। और अभी जस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले मैंने उसका एग्जिट भी कर दिया।
क्योंकि मतलब इतना उनके बारे में वो नहीं था। बट तो तुक्का था आपके। मेरा सवाल, हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अभी उसने मुझे 16,000 के 1000 लेने से तो उसने मुझे दिया है 46,000। मैं इसको आउट ऑफ द मनी में लेता ज्यादा बेनिफिट देता या इन द मनी में लेता तो ज्यादा बेनिफिट देता? जो भी आपने लिया सब तुक्का था, आपको हाँ जो बिल्कुल प्रॉफिट सर, हुआ तुक्का था, बिल्कुल बिल्कुल। वो तुक्का Yes, था। sir. आज आपने कमाया है, और ये आपका जो आज आपका है वो कल आपका रहने वाला नहीं है। किसी मूवी का ये डायलॉग है ना, कौन सी मूवी है वो? राइट सर, साइकोलॉजी खराब नहीं है। सर, वो मैंने कर दिया, उसका एग्जिट कर दिया सर, निपटा दिया। पर पूरी बात तो सुन लो, एग्जिट नहीं करोगे तो ठीक है मार्केट जी। कर देगा थोड़ी देर में, तो टेंशन ले लो उस बात की। वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको कितने दिन हो गए सीखते हुए? नहीं सर, मेरा अभी स्टार्टिंग से मंडे से, पिछले वीक मंडे से। अच्छा, पिछले वीक मंडे से। ठीक है, तो आप गलत रास्ते पर फिलहाल। मैं बंद कर दिया सर, आज से बंद कर दिया। नहीं, वो तो आज प्रॉफिट मिल गया तो इसलिए आपने बंद कर ही दिया क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर नहीं होता तो मार्केट बंद करवा देता ना आपका। अगर मार्केट फ्लैट भी खुल जाता तो आपका तो जीरो था, 16,000। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या ऐसा लॉजिक था, क्या ऐसा वो ऐसा हो सकता है मेरे से सुन के कि भी नीचे मार्केट नेगेटिव है, वो सुन के ऐसा मतलब माहौल बन गया, वो अलग बात है। ठीक है, बट ऐसा क्या साइंटिफिक रीजन था कि आपको निफ्टी की पुट लेके जानी थी? आप तो कोई और बंदा तो सुन लीजिए, कोई और जो पुराना स्टूडेंट है वो तो बता सकता है मुझे, लेकिन आपको तो अभी 1 वीक भी नहीं हुआ, तो आप कैसे मुझे बता सकते हैं कि निफ्टी का क्या साइंटिफिक रीजन है कि आप पुट लेके गए? उसका कोई 3 रीजन बता सकते हैं मुझे से कि आप पुट क्यों ली? नहीं सर 3 तो नहीं बता सकता, लेकिन उस टाइम कल मुझे लगा कि ऊपर वहाँ एक लेबल बना हुआ था। मुझे लगा कि इस लेबल से ऊपर अगर वो करता है तो ठीक है, तो उसी लेवल को देखते हुए मैंने पुट लिया था। अच्छा ठीक है, बट ये तुक्का था, क्योंकि बिल्कुल सर, अगर आपको पता, देखो आपको पता नहीं है ना तो तुक्का था। ठीक है, अगर आपको पता है तो रिस्क रिवार्ड मैनेज हो रहा है तो ठीक था। कैपिटल तो आपका पूरा रिस्क पे था, जीरो पे था। ऐसे तो ली तो मैंने भी थी, लेकिन मेरे को तो रीजन पता था, लेकिन आपको रीजन नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी सीखा ही नहीं ना। बिल्कुल सर। मैं क्या बोलता हूँ कि अभी जो नए हैं 1 महीने तक पहले पूरा सीख लीजिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कर लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, कितनी क्वांटिटी, कितने कैपिटल को आप हैंडल कर सकते हैं। तो इससे पहले तो ये कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो कैपिटल जीरो होने में देर नहीं लगेगी। बाकी जो मैं ट्रेड्स बताता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो मैं ट्रेड बताता हूँ वो ट्रेड कर लीजिए। अपने मन से कोई ट्रेड मत करिए जब तक सीख नहीं जाते। ये आपके भले के लिए। रिक्वेस्ट हो रहा है सर, एक रिक्वेस्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट मेरी है आपसे कि जो नए हैं, मॉर्निंग क्लास में अभी तक उनकी एंट्रीज क्लास हुई नहीं है, सब चीजें हुई नहीं है, तो वो जब तक वो सीख नहीं जाते तब तक वो क्या करें? एक कौन सी टैप मिलती है? चलो टिप सर, 10 रुपए वाली। कोरियर कर देंगे। ठीक है, हाँ फिर भी आप सवाल पूछ लीजिए। सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि फिलहाल जैसे मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, फिर भी मैं मतलब मॉर्निंग से ही 9 बजे से जगा हुआ हूँ। मतलब हालांकि नींद आ रही है, लेकिन अभी सोने की इच्छा नहीं है। तो जैसा सर आप अभी बोल रहे थे कि मैं मॉर्निंग क्लास नहीं करूंगा सर, तो थोड़ा क्योंकि हम नए हैं, उतना जानकारी नहीं है, इसलिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। नहीं, मॉर्निंग क्लास करेंगे, क्यों नहीं सर करेंगे? कंटिन्यू रखिए सर प्लीज। कंटिन्यू करेंगे। वो ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंटों का प्यार भी है, तो वो तो खींच लाते हैं। 10-20% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि मतलब इतना क्लोज है, इतनी सब चीजें, तो इतना अच्छा लगता है, इतना सब लोगों के साथ कनेक्शन है, तो अपने आप ही खींच लाते हैं। नहीं करते तो फोन कर देते हैं कि सर नहीं, मॉर्निंग क्लास कभी बंद मत करना। करेंगे, मॉर्निंग क्लास बंद नहीं करेंगे, कभी बंद नहीं। मॉर्निंग क्लास में पेशेंस बहुत आ जाती है। हम तो नए हैं और चार्ट पर जो बोल रहे हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो पेशेंस बहुत आता है इसमें। मॉर्निंग क्लास होना चाहिए सर। यस, नहीं मॉर्निंग क्लास हमेशा करेंगे। क्यों? क्योंकि सिखाना तो है ही। एक मोटिव और भी था ना कि पैसा भी तो कमवा के देना। लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे अगर आप पैसा कमाते हो और मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ सर, वो बात तो सही है। और पैसा हमेशा बचा के रखना। महीने में 4 या 5 बार जो मौके मिलते हैं 1 वे निफ्टी, बैंक निफ्टी जाने के, जिस दिन में मैं बताऊंगा फुल फोर्स के साथ बाइंग सेलिंग कर लेना। यस सर। 4 या 5 बार मौके मिलते हैं, उस ऑप्शंस में उसी दिन कर लो, बाकी दिन करना क्या है? यस सर, वही 4-5 बार तो बढ़िया मौके होते हैं ऑप्शंस में, जिस दिन डेटा 1 वे होता है उस दिन कर लो। पहले सर ऑप्शन पता चल जाए तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, वो कल बेसिक्स आपको विक्रम जी पढ़ा देंगे,
और उसके बाद जब बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और बाकी चीजें थोड़ा एडवांस में बता दूंगा आपको, क्योंकि एक बार के लिए नए बंदे को तो ऑप्शंस अवॉइड करना ही चाहिए। अच्छा मैं कुछ स्टॉक देख के बताता हूँ जरा क्या चल रहा है इसी में। रुको जरा यार, एक भी मेरे पास आया नहीं, मैं सुबह सुबह ना लेट हो गया आज इस चक्कर में ना, इसी में भी मैं म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है आप डिस्कस करिए तब तक, मैं बात करता हूँ। इसमें कुछ इश्यू है, स्टॉक्स आया नहीं मेरे पास अभी। ठीक है मेरी आवाज आ रही है? Yes, मैं बात कर को किसी ने